कोरोना वायरस को लेकर एक खबर आप तक पहुंचा दे कि स्किम्स में से जो 8 पेशेंट्स थे जिन्होंने कम्प्लीटली रिकवर कर लिया था, उन्हें कल डिस्चार्ज कर दिया गया है। उसके अलावा बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर के बारे में, क्योंकि एक के बाद एक देखने को मिल रहा है कि केयरलेस एटीट्यूड जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का उन लोगों के प्रति है जो कि कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। आप लोगों को मालूम है कि 2 पेशेंट्स बत्रा हॉस्पिटल से भी कोविड पॉजिटिव आए थे, जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन में रखा गया था। जिस वक्त उन्हें आइसोलेशन में रखा गया था उस वक्त तो उन 2 पेशेंट्स का कंप्लीटली कट ऑफ हो गया था बत्रा हॉस्पिटल के साथ, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि कल वो जो 2 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स जीएमसी के आइसोलेशन में थे, उन्होंने बत्रा हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कांटेक्ट किया और ये कहा कि अगर हम बत्रा हॉस्पिटल में पॉजिटिव आए हैं कोविड-19 के लिए तो हमें जीएमसी में आइसोलेशन में क्यों रखा गया है, हमें बत्रा हॉस्पिटल में ही आइसोलेशन में रखा जाना चाहिए। इसके बाद हुआ ये कि एक एम्बुलेंस भेजी गई और एम्बुलेंस उन 2 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन से बत्रा हॉस्पिटल ले जाती है आइसोलेशन में। तो आप सोचें कि किस तरह का प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है, जहां पर कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स डिसाइड कर रहे हैं कि वो आइसोलेशन में कहां पर रहेंगे। पहला सवाल जो बनता है वो ये कि इसकी परमिशन आखिर किसने दी? क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी परमिशन दी कि आप 2 पेशेंट्स को 2 पॉजिटिव कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की आइसोलेशन से शिफ्ट करके बत्रा हॉस्पिटल ले जाए? अगर तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने इसकी परमिशन ली तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि इसके बाद कई सारे और कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं जो अब डिमांड्स करना शुरू कर जाएंगे। क्या पेशेंट्स अब डिसाइड करेंगे कि उन्हें आइसोलेशन में कहां रखा जाना चाहिए, या ये जो डिसीजन है ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है कि वो डिसाइड करेंगे पेशेंट्स को कहां पर रखना है? आप सोचें कि जो पेशेंट्स इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन में है, अगर वो कोविड पॉजिटिव के पेशेंट्स कल को कहते हैं कि नहीं हमें गांधीनगर शिफ्ट किया जाए, या जो गांधीनगर में पेशेंट्स हैं वो कहते हैं नहीं हमें एसएमजीएस में जो आइसोलेशन है वहां शिफ्ट किया जाए, या उसके अलावा जो बाकी हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स हैं वो कहते हैं कि नहीं हमें कहीं और शिफ्ट किया जाए, यहाँ पर हमें प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, तो ये किस तरह का केओस क्रिएट हो जाएगा। ऐसे में क्या ये जो 2 पेशेंट्स बत्रा हॉस्पिटल से थे जिन्हें वापस बत्रा शिफ्ट किया गया, क्या ये एक एक्सेप्शन है, या इनके कारण अब और ज्यादा जो पेशेंट्स हैं वो भी यही डिमांड करना शुरू हो जाएंगे? दूसरी ओर अगर ये फैसला जीएमसी की एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं लिया, अगर ये फैसला सरकार ने लिया, तो ये क्या सोचते हुए ये फैसला लिया गया है? क्योंकि आज से पहले कभी नहीं देखा गया, जम्मू कश्मीर के अलावा मुझे नहीं लगता ये कहीं पर भी देखा गया होगा, जहां पर जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट आइसोलेशन में है वो आइसोलेशन में बैठे बैठे डिसाइड कर रहा है कि मैं आइसोलेशन में कहां पर रहूंगा, क्या मैं जिस हॉस्पिटल में रखा गया हूं वहीं पर आइसोलेट होऊंगा या किसी और हॉस्पिटल में मुझे आइसोलेट होना ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा मैं आप तक ये भी पहुंचा दूं कि इस समय जिस समय कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है, प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं ये श्योर करने के लिए कि जो भी प्रोसीजर ले डाउन किया गया है उसको फॉलो किया जाए। हमने एक केस ये भी देखा कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की चीफ स्पोक्स पर्सन है, उनकी बेटी और उनके दामाद जो हैं उन्हें लखनपुर पर रोका गया, उन्हें कहा गया कि वो क्वारंटीन में रहें, जबकि वो दोनों जो है अपने उनकी माँ जो कैंसर पेशेंट है उनकी देखरेख करने के लिए आ रहे थे। लखनपुर में मैंडेटरी क्वारंटीन के लिए उन्हें कहा गया और इन्हें जो बीजेपी के चीफ स्पोक्सपर्सन है उन्हें हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा ये इंश्योर करने के लिए कि उनकी जो बेटी है और जो उनके दामाद है वो कम से कम घर पहुंच सके, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें प्रॉपर होम क्वारंटीन रखा जाएगा। ऐसे में 2 पेशेंट्स जो बत्रा हॉस्पिटल में कोविड-19 पॉजिटिव आते हैं, उनमें से एक जो डॉक्टर हैं जिन्हें मालूम भी नहीं था कि वो पॉजिटिव कैसे आए, क्योंकि उनका जो कोविड पॉजिटिव का पेशेंट वहां पे था उसके साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं था। ऐसे में क्या ये होना चाहिए कि एक एम्बुलेंस भेजकर उन 2 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को बत्रा जीएमसी आइसोलेशन से बत्रा हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए? आपको मालूम है कि ये इन्फेक्शन जो है कितनी तेजी से फैलता है, ये कब किसको इन्फेक्ट कर दे पता ही नहीं चलता। एक डॉक्टर थे जिन्होंने केवल कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट थी उसकी नब्ज चेक की थी और उससे भी उन्हें इन्फेक्शन हो गया। तो ऐसे में क्या खतरा उस एम्बुलेंस के ड्राइवर को नहीं है? क्या खतरा उन लोगों को नहीं है जिन्होंने शिफ्टिंग में मदद की? क्या खतरा उन लोगों को नहीं है जो शायद से इस शिफ्टिंग के दौरान उन 2 कोविड पेशेंट्स के कांटेक्ट में आए? कुछ भी मालूम नहीं है कि उन्हें क्यों शिफ्ट किया गया, कि कोई कारण नहीं समझ आ रहा कि क्यों
2 पेशेंट जिन्हें जीएमसी में आइसोलेशन में रखा गया था, जो कि कोविड पॉजिटिव है, ना ही सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं, ना ही कोविड नेगेटिव है, और ना ही अभी तक ये पता चल रहा है कि ना ही रिकवर्ड पेशेंट्स हैं, वो दोनों कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, जिन्हें केवल उनके कहने पर कि हमें बत्रा हॉस्पिटल में आइसोलेशन में होना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि केवल उनके कहने पर शिफ्ट कर दिया गया, और ना ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके ऊपर कुछ ज्यादा सोच विचार किया, और ना ही सरकार इस बारे में सोच रही है। जिस समय कोरोना वायरस के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है, एक तरफ देखने को यह मिलता है कि चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम बहुत ज्यादा सीरियस हैं ये इंश्योर करने के लिए कि कहीं पर भी कोई गुफअप्स ना हो। जहां बात आती है लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू की, वो भी एक एक चीज के ऊपर ध्यान रख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ये देखने को मिल रहा है कि जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनका काम है ये इंश्योर करना कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ये फैले ना, वो एकदम लेजी अप्रोच लिए हुए है, केयरलेस अप्रोच लिए हुए है, जहां पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा कि कौन से कदम उठाने से ये बीमारी जो है वो ज्यादा फैल सकती है और कौन से कदम उठाने से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। आप सोचें कि कितना बड़ा गुफअप ये है कि 2 पेशेंट्स को आइसोलेशन से शिफ्ट किया गया केवल उनके कहने पर, बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि आखिर उन्हें बत्रा हॉस्पिटल से फिर जीएमसी लाया ही क्यों गया था, आइसोलेशन में रखा ही क्यों गया था, अगर उन्हें वापस बत्रा हॉस्पिटल ही शिफ्ट करना था। और साथ ही साथ अब अगर उन्हें बत्रा हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है, आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे डिनाई कर सकते हैं और किसी पेशेंट को भी, अगर वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर आइसोलेशन में नहीं रहना, हमें कहीं और रहना है, आपने उनको तो शिफ्ट किया, उन्हें क्या कहने पर शिफ्ट किया, उन्हें क्यों शिफ्ट किया। ऐसे में एक बड़ा गुफा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वो भी हुआ था, जहां पर एक और पॉजिटिव पेशेंट वहां पर आया था, जिसके बारे में मालूम नहीं था कि वो कोविड पॉजिटिव है, और उसके साथ भी जितने भी लोगों ने कांटेक्ट में आया, जितने भी लोग उस इन्फेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में आए, बाद में बहुत समय लगाकर उन्हें जो है क्वारंटीन किया गया। तो आप सोचे कि किस तरह का एटीट्यूड है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, कि ध्यान ही नहीं रखा जा रहा कि जो कोविड पेशेंट्स वहां पर आ रहे हैं उन्हें किस तरह से ट्रीट किया जाए। कई जगह ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उन्हें भी इमरजेंसी में जो है बाकी पेशेंट्स के साथ रखा जा रहा है, या उन्हें डील करने वाले डॉक्टर्स को जो है प्रॉपर पीपीई किट्स नहीं दी जा रही। ये डिसीजन जो है या तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन को लेना था, एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना था कि जो पेशेंट ऑलरेडी आइसोलेशन में है, जब तक वो अपने आइसोलेशन का पीरियड कंप्लीट नहीं कर लेता, उसे कहीं जाने नहीं दिया जा सकता। अगर स्ट्रिक्ट इमरजेंसी हो, कोई इमरजेंसी हो, तब उसे जो है प्रॉपर मेडिकल केयर देने के लिए शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन जब वो आइसोलेशन में है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बत्रा हॉस्पिटल शिफ्ट करने का मैं समझती हूँ कारण क्या समझ में आ रहा है, कोई कारण समझ में नहीं आ रहा। बस ऐसा लग रहा है कि एक केयरलेस एटीट्यूड है कि चलो 2 और पेशेंट्स जो है हमारे यहाँ पे कम हो जाएंगे, तो अगर आप चाहते हैं शिफ्ट करना तो आप शिफ्ट कर लीजिए। और ऊपर से जरा सा भी नहीं सोचा गया कि उनके शिफ्ट होने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वो जो एम्बुलेंस ड्राइवर है, जो एम्बुलेंस चला रहे हैं, जो एम्बुलेंस में उन 2 पेशेंट्स के केयर टेकर हैं, वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। इस बारे में भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो एक तरफ सोचने की जरूरत है कि इस समय जो प्रॉपर प्रोसीजर ले डाउन किया गया है कि किस तरह से पेशेंट्स को आइसोलेट करना है, उसके बाद क्या प्रोसेस फॉलो करना है, वो लग नहीं रहा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फॉलो किया जा रहा है। और इसके बारे में एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है, या तो फिर बताया जाए कि क्या कारण है जिस कारण से बहुत जरूरी था उन 2 पेशेंट्स को बत्रा हॉस्पिटल शिफ्ट करना, और क्या प्रॉपर केयर ली गई उन्हें शिफ्ट करते टाइम। क्योंकि जहां तक देखने को मिल रहा है अभी भी कई सारे गुफअप सामने आ रहे हैं, चाहे वो एसएमजीएस हॉस्पिटल की बात हो, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात हो। दूसरी ओर जब आप कश्मीर घाटी की ओर देखते हैं तो एक अच्छी खबर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि स्किम्स में से 8 और पेशेंट्स को फुल रिकवरी के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ध्यान दे रही है, और मैंने आप तक कल भी पहुंचाया कि क्या प्रोटोकॉल स्किम्स बेमिना में फॉलो किया जा रहा है कोविड पेशेंट से डील करने के लिए। तो अब देखना यह है कि इस मामले में क्या कोई कदम उठाया जाता है, क्या चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम इसका भी नोटिस लेंगे कि किस तरीके से 2 पेशेंट्स जो बत्रा हॉस्पिटल से पॉजिटिव कोविड-19 के लिए आए थे, उन्हें जीएमसी आइसोलेशन से वापस बत्रा हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। फिलहाल इस कोरोना वायरस की अपडेट से मुझे दीजिए इजाजत, और भी कोई स्टोरी होगी तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।